हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे डोगा सीरीज की कॉमिक्स मेरी सोनू। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए इसका कचरा पेटी, जहाँ व्यर्थ समझी जाने वाली हर चीज़ को फेंका जाता है, जहाँ उसकी सभी उपयोगिताओं का अंत होता है। कचरा पेटी। कभी मैं भी व्यर्थ की कोई वस्तु था जिसका अंतिम लक्ष्य थी कचरा पेटी। जन्म लेते ही उसमें मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया था। कचरा पेटी। मुझे जिंदगी एक सजा की तरह मिली। मैं अपने अंतिम संस्कार के बाद भी जिंदा था। कचरा पेटी। इसीलिए अपने अतीत से टकराकर लड़खड़ा जाता है डोगा। कचरा पेटी। जहाँ डोगा कभी नहीं पार कर पाएगा उस कचरा पेटी को, जहाँ आज तक सिसक रही है उसकी मासूमियत। कचरा पेटी जो समेटती है किसी का कूड़ा, किसी का बोझ, किसी की जूठन। कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाता। नफरत होती है मुझे खुद से ही कि इस दुनिया में आने वाले का स्वागत किया जाता है और मुझे मिला तिरस्कार। क्या क्या जुर्म था मेरा? क्या फर्क था उनमें और मुझ में? फर्क ही तो अंतर पैदा करता है और अंतर पैदा करता है नफरत। मेरा क्या गुनाह था? क्यों सौंप दिया गया था मेरी तकदीर ने मुझे उस शैतान हलकान के हाथ में, जहाँ पानी से सस्ता खून था। सांस लो तो बारूद की महक आती, कानों में गूंजती थी दर्दनाक चीखें। जहाँ तहाँ बने इंसानी लहू के तालाब, जिसमें सने पैर के निशान खुद से घुना कराते थे। क्यों बन गया था मैं एक इंसानियत के शैतान की जिंदगी? मैं तकदीर लिखने वाली उस लेखनी को निश्चित ही तोड़ डालता, मिटा डालता विधाता और उसके विधान को, अगर मुझे दुनिया की सबसे वफादार नस्ल की माँ ना मिलती। मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले डेविल भैया ना मिलते। अगर इंसानियत से मेरी मुलाकात कराने वाले ठाकुर बाबा ना मिलते। जुर्म की तपती गर्म हवाओं में मेरी जिंदगी कब की झुलस गई होती, अगर जिंदगी के उस तन्हा मोड़ पर मुझे ना मिलती मेरी सोनू। तुझे भी यह कांच का टुकड़ा छोड़ना होगा लड़के। यह सोनू कौन थी? सोनू गुलाब की अधखिली कली सी आकर्षक थी। उसका गुलाबी रंग ने उस बिहड़ के को गुलाबी रंग दिया था। उसकी महक से मैं उसकी ओर खींचा चला जाता था। पता नहीं वह कैसी कशिश थी उससे उसमें कि मेरे पत्थर दिल भी एक अनजानी भावना जन्म ले लेती थी। उसकी मोटी मोटी झील सी आंखें और उसके गुलकंद सी मीठी आवाज़ मेरे दिल में एक नया सा रिश्ता रचने लगी थी। गुलाब की पंखुड़ी सी नाजुक थी वो, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन सच तो यह था कि उस दरिंदे का शिकार थी वो। जगीरा, इन सब हुंडियों को कैश करवाओ। इनके रिश्तेदारों को फिरौती का पैगाम पहुंचाओ। इस छोकरी का कुछ पता किया रे लोहा? सरदार, यह शहर की रईस भट्टा मालिक की लड़की है। अपनी जान बचाने के डर से वह इसे छोड़ के भाग गया। डर ही हमारा हथियार है। इसके बाप को और डराओ और मोटी रकम वसूल करो। मुझे जाने दो प्लीज। इससे पहले कभी हलकान को अड्डे पर इतना मासूम बंधक नहीं आया था। अब यही तेरा नया घर है, तू यहीं रहेगी। नहीं रहना मुझे यहाँ, मुझे घर जाना है। चीख चीख कर आसमान सिर पर उठा रखा था उसने। जिंदा रहना है तो शोर मत कर। देख डेविल भैया के जबड़े देख, ज़्यादा शोर किया तो यह तुझे चबा डालेंगे। मुझे घर जाने दो प्लीज़, मुझे टॉयलेट जाना है। टॉयलेट वे क्या होता है? टॉयलेट नहीं जानते बुद्धू? जहाँ पेट हल्का करते हैं। अच्छा पखाना? वे अंदर ही है। वह गंदा है, मुझे वहाँ नहीं जाना। गंदा क्या होता है? सब अपने पिंजड़े में ही जाते हैं, यहाँ किसी के नखरे नहीं चलते। मैं लड़की हूँ, ऐसा खुले में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तुझमें क्या हीरे मोती जड़े हैं? तू पागल है क्या? पहली बार देखी है क्या लड़की? हाँ, बेहद मासूम थी वो लड़की, कसाईयों के पंजे में फंसी चिड़िया सी। मुझे बाहर निकालो प्लीज, मेरी मम्मी का मेरे बिना रो रो कर बुरा हाल होगा। हृदय छलनी हो रहा था उसकी करुण पुकार से, पर मैं पत्थर बना रहा। ले खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, तुम भी शैतान हो उन सभी की तरह। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी भी नहीं। बेरहम हत्यारे, कसाई, दरिंदे हो तुम। सब के सब कुत्ते हो जो दूसरे का जूठा खाते हैं।
मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ, चले जाओ। जाने क्या मुझे क्रोध आ गया लड़की पर, और रोटी का अपमान करके तूने मेरे गुस्से को भड़का दिया है लड़की। चुपचाप खाना खा, वरना सरदार से पहले मैं तेरा गला काट दूंगा। खाती हूँ। आऊँ। उसकी मासूमियत पर चाहकर भी मुस्कुरा न सके मेरे ओठ। क्या नाम है तुम्हारा? तू कौन गांव से आई है? जब से आई है तब से ही अजीब सी बातें कर रही है। कभी कहती है लड़की ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं करती, कभी पखाने को टॉयलेट कहती है। अब यह नाम क्या होता है? नाम जिससे किसी को पुकारते हैं, जैसे तुमने उस कुत्ते को डेविल भैया कहा था। जैसे मेरा नाम सोनिका है, किसी को मुझे बुलाना हो तो वे मेरा नाम लेते हैं, सोनिका। अच्छा, ऐसा नाम? मेरा नाम है कुत्ते का बच्चा। कुत्ते का बच्चा नाम नहीं, गाली होती है बुद्धू। गली गाली गली गाली गोली तो देखी है, पर यह गाली क्या होती है? तुम्हें कुछ पता भी है? गाली यानी किसी को कोसना, बुरी बात कहना। इसीलिए तेरा नाम भी कुत्ते का बच्चा नहीं। ओह सूरज, तूने मुझे सूरज कहा? नहीं, वह सूरज की रोशनी, सूरज। ठाकुर बाबा भी मुझे सूरज कहते हैं। भों भों, इसे देखो, सरदार का नया शिकार, इतना छोटा सा शिकार। मैं कोई शिकार नहीं, सोनिका हूँ। यह मेरी माँ है, बहुत प्यारी है तुम्हारी माँ। और मैं इसका बच्चा। अब समझी, कुत्ते का बच्चा। समझ गई कि तुम्हें असल में गधे का बच्चा बुलाना चाहिए। चल, गोटियाँ खेलती है? तेरे पास गोटियाँ हैं? हाँ है ना, बहुत सारी है। यह देखो, यह, अरे बुद्धू, यह गोटियाँ नहीं, गोलियाँ हैं। यह ऐसी है, यहाँ ऐसी ही गोटियाँ मिलती हैं। मैं नहीं खेलती इनसे। इनसे इनसे लोगों की जान ली जाती है। गांधी जी कहते हैं कि हिंसा बुरी बात है। गांधी जी कौन? वे यहाँ नहीं आए कभी। सुन कुत्ते के बच्चे, मुझे देखना है इन इन पिल्लो, टाइगर, शेरू, कालू और भेड़ों के जबड़े में कितनी ताकत है। जी सरदार। गुर भौं 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 वू वू भौं। वह हमला जानलेवा नहीं था। मैं उनके साथ थोड़ा जानवर बन गया था, तो वे मेरे साथ थोड़े इंसान भी हो गए थे। कुत्ते, फाड़ फाड़ तेरा मांस। अबे चुमिया मत ले, फाड़ डाल शिकार को। रहम पसंद नहीं है, खून पसंद है हलकान को। डेविल, मोती, कुकू गुर, फाड़ खाओ इन्हें। गुर गुर। लगता है कोई मुझ पर गुर्राया था। क्यों रे कुत्ते के बच्चे, यह क्या सिखा दिया तूने इन्हें? उस दिन उस शैतान को जैसे खून की प्यास थी, सड़ाक। वह प्यास मेरे और मेरे भाइयों की जिस्मों से बहते खून से मिटी। सड़ाक, सड़ाक, क्यों सड़ाक, क्यों सड़ाक, कूं कूं सड़ाक। कितना मारा है शैतान ने इस मासूम को। पूरी रात हमारे जख्मों को सहलाती रही, माँ पूरी रात हमारे जख्मों को सहलाती रही। बड़ी मुश्किल से कटी वह रात। दिल को पत्थर का बना ले मेरे बच्चे, नहीं तो यह शैतान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरदार पर कभी गुर्राना नहीं। हम उनका दिया मुर्गा खाते हैं, वे मालिक हैं हमारे। डेविल भैया उस दिन मुझसे बहुत नाराज थे। कह रहे थे कि हमें और भी बेरहम बनना था, शिकार को फाड़ खाना था। वफादारी और खूंखारता मैंने उन्हीं से सीखी थी। गुरु भूं भूं। मैं सिखाऊंगा तुझे शिकार करना। गुरु भूं। तुम मुझे क्यों सिखाओगे? मुझे आता है शिकार करना, माँ ने मुझे सिखाया है। गुरु भों भों वू भों। गुरु भों। हाँ, लड़ूंगा तुमसे कुश्ती, और जीत गया तो तुम्हारी पीठ पर सवारी भी करूंगा। माँ से चुगली करके मैं कई बार सवारी कर चुका था डेविल भैया के पीठ पर। हलकान ने उस दिन फिर अपनी हमारी क्लास लगाई। सुन कुत्ते के बच्चे, इन्हें शैतान बनाना है, इंसान नहीं। खून दिखना चाहिए इसके जबड़े में, नहीं तो सबके जिस्म पर खून दिखेगा। खून खून खून, अब खून ही दिखेगा, हर तरफ खून ही खून। पहली बार एक जुनून सा सवार हो गया था मुझ पर। पहली बार वह चाटा मेरे आत्मसम्मान पर चोट कर गया था। हा 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 हा। यही चाहता है हलकान, तेरे अंदर का यह गुस्सा पसंद आया मुझे। मुझे तुम्हारे जैसी ताकत चाहिए डेविल भैया, तुम्हारे जैसे जबड़े चाहिए। जो सामने आए उसे फाड़ डालूंगा। गुरु भों, मैं जो बोलूँगा वो करना होगा।
हाँ, जो कहोगे करूँगा। मुझे सबसे बड़ा शिकारी बनना है। फाड़ खाने का हुनर मैंने उन्हीं से सीखा था। कुत्तों ने पाला संभाला उन्हीं ने, दिया मुझको पहला निवाला उन्हीं ने। वे जोकी, वे डो वे जो जैकी, वे डेबिल, वे मम्मी, वे कालू, वे यादों की कुंजी है। कैसे संभालूं। कभी वे गरजते, कभी तो लड़ जाते, कभी प्यार बनकर वे मुझ पर बरसाते। मैं रोता, कभी तो मेरे साथ रोते हैं। मैं हंसता, कभी तो मिलकर वे हंसते हैं।